नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल जुडिशियस पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका संक्षिप्त नाम आरएसएस है, भारत में एक हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक स्वयंसेवक संगठन है। आरएसएस संघ परिवार नामक संगठनों के एक बड़े निकाय का पूर्वज और नेता है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी, जो भारत में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल है और जिसका नेतृत्व वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी करते हैं, सहित भारतीय समाज के सभी पहलुओं में आरएसएस की उपस्थिति है। आरएसएस के वर्तमान सरसंघचालक श्री मोहन भागवत हैं। आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को हुई थी। 2014 तक इसकी सदस्यता 5 से 6 मिलियन थी। कथित तौर पर इसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई और पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग किया। संगठन की प्रारंभिक प्रेरणा हिंदू अनुशासन के माध्यम से चरित्र प्रशिक्षण प्रदान करना और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदू समुदाय को एकजुट करना था। यह संगठन भारतीय संस्कृति और सभ्य समाज के मूल्यों को बनाए रखने के आदर्शों को बढ़ावा देता है और हिंदू समुदाय को मजबूत करने के लिए हिंदुत्व की विचारधारा को फैलाता है। इसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोपीय समूहों जैसे कि इटालियन फैसिस्ट पार्टी से प्रारंभिक प्रेरणा प्राप्त की। धीरे धीरे आरएसएस एक प्रमुख हिंदू राष्ट्रवादी संगठन के रूप में विकसित हुआ, जिसने कई संबद्ध संगठनों को जन्म दिया, जिन्होंने अपने वैचारिक विश्वासों को फैलाने के लिए कई स्कूलों, दान संगठनों और क्लबों की स्थापना की। आरएसएस को 1947 में 4 दिनों के लिए प्रतिबंधित किया गया था और फिर स्वतंत्रता के बाद की भारत सरकार द्वारा 3 बार, पहली बार 1948 में जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी, फिर आपातकाल के दौरान यानी 1975 से 77 के बीच, और 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद तीसरी बार आरएसएस को प्रतिबंधित किया गया। सामाजिक रूप से रूढ़िवादी संगठन माने जाने और पिछले विरोध के बावजूद आरएसएस एलजीबीटी यानी समलैंगिक और ट्रांसजेंडर अधिकारों के पक्ष में हो गया। आरएसएस की स्थापना 1925 में केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी, जो ब्रिटिश भारत के नागपुर शहर में एक डॉक्टर थे। हेडगेवार नागपुर के तिलकवादी कांग्रेसी, हिंदू महासभा के राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता बीएस मुंजे के राजनीतिक आश्रित थे। मुंजे ने हेडगेवार को मेडिकल की पढ़ाई करने और बंगालियों के गुप्त क्रांतिकारी समाजों से युद्ध की तकनीक सीखने के लिए कलकत्ता भेजा था। हेडगेवार एक ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समूह अनुशीलन समिति के सदस्य बन गए, जो इसके आंतरिक घेरे में आ गया। इन समाजों के गुप्त तरीकों का अंततः उनके द्वारा आरएसएस के आयोजन में उपयोग किया गया था। नागपुर लौटने के बाद हेडगेवार ने क्रांति दल पार्टी के माध्यम से ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों का आयोजन किया और 1918 में स्वतंत्रता कार्यकर्ता तिलक के होम रूल अभियान में भाग लिया। आरएसएस के आधिकारिक इतिहास के अनुसार उन्हें पता चला कि अकेले क्रांतिकारी गतिविधियां अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के लिए पर्याप्त नहीं थे। 1923 में नागपुर में प्रकाशित वीडी सावरकर की पुस्तक हिंदुत्व को पढ़ने और 1925 में रत्नागिरी जेल में सावरकर से मिलने के बाद हेडगेवार उनसे बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने हिंदू समाज को मजबूत करने के उद्देश्य से आरएसएस की स्थापना की। हेडगेवार का मानना था कि मुट्ठी भर अंग्रेज भारत के विशाल देश पर शासन करने में सक्षम थे, क्योंकि हिंदू विभाजित था, उनमें वीरता और नागरिक चरित्र का अभाव था। उन्होंने क्रांतिकारी उत्साह के साथ ऊर्जावान हिंदू युवाओं की भर्ती की। उन्हें काली चारा टोपी, खाकी शर्ट जो बाद में सफेद शर्ट में तब्दील हो गई, और खाकी शॉर्ट्स की वर्दी दी। भारतीय इंपीरियल पुलिस की वर्दी का अनुकरण करते हुए लाठी, तलवार, भाला और कटार के साथ अर्धसैनिक तकनीक सिखाई। हिंदू रीति रिवाजों और अनुष्ठानों ने संगठन में एक बड़ी भूमिका निभाई, न सिर्फ धार्मिक पालन के लिए बल्कि भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में जागरूकता प्रदान करने और सदस्यों को एक धार्मिक समुदाय में बांधने के लिए भी। हेडगेवार ने बौद्धिक वैचारिक शिक्षा के साप्ताहिक सत्र भी आयोजित किए, जिसमें हिंदू राष्ट्र और उसके इतिहास और नायकों, विशेष रूप से योद्धा राजा शिवाजी से संबंधित सरल प्रश्न शामिल थे। शिवाजी के भगवा ध्वज को नए संगठन के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इसके सार्वजनिक कार्यों में त्योहारों पर हिंदू तीर्थयात्रियों की रक्षा करना और मस्जिदों के पास हिंदू जुलूसों के खिलाफ मुस्लिम प्रतिरोध का सामना करना शामिल था। संगठन के बनने के 2 साल बाद
1927 में हेडगेवार ने प्रमुख कार्यकर्ताओं की एक कोर कमेटी बनाने के उद्देश्य से एक अधिकारी प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसे उन्होंने प्रचारक या पूर्णकालिक पदाधिकारी कहा। उन्होंने स्वयंसेवकों से पहले साधु यानी तपस्वी बनने, पेशेवर और पारिवारिक जीवन को त्यागने और आरएसएस के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए कहा। माना जाता है कि हेडगेवार ने अरबिंदो जैसे राष्ट्रवादियों द्वारा पुनर्व्याख्या किए जाने के बाद त्याग के सिद्धांत को अपनाया था। त्याग की परंपरा ने आरएसएस को हिंदू संप्रदाय का चरित्र दिया। आरएसएस प्रमुख के रूप में अपने पूरे करियर के दौरान हेडगेवार के लिए शाखाओं का एक नेटवर्क विकसित करना मुख्य कार्य था। पहले प्रचारक यथासंभव अधिक से अधिक शाखाएं स्थापित करने के लिए जिम्मेदार थे, पहले नागपुर में, फिर पूरे महाराष्ट्र में और अंततः शेष भारत में। पीबी दानी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक शाखा स्थापित करने के लिए भेजा गया था। अन्य विश्वविद्यालयों को इसी तरह छात्र आबादी के बीच नए अनुयायियों की भर्ती करने का लक्ष्य बनाया गया था। 3 प्रचारक पंजाब गए, अप्पाजी जोशी सियालकोट, मोरेश्वर मुंजे रावलपिंडी में डीएवी कॉलेज और राजा भाऊ पातुरकर लाहौर में डीएवी कॉलेज गए। 1940 में माधवराव मुले को लाहौर में पंजाब के प्रांत प्रचारक यानी क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। आरएसएस की प्रेरणा। आरएसएस के गठन के लिए हेडगेवार की मंशा पर विद्वान अलग अलग विचार रखते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि वे मानते हैं कि हेडगेवार ने ब्रिटिश शासन से लड़ने में आरएसएस को कभी शामिल नहीं किया। फ्रांसीसी राजनीतिक वैज्ञानिक क्रिस्टोफ जॉफरलॉट का कहना है कि आरएसएस का उद्देश्य हिंदुत्व की विचारधारा का प्रचार करना और बहुसंख्यक समुदाय को नई शारीरिक शक्ति प्रदान करना था। 1920 में तिलक के निधन के बाद नागपुर में तिलक के अन्य अनुयायियों की तरह हेडगेवार महात्मा गांधी द्वारा अपनाए गए कुछ कार्यक्रमों के विरोध में थे। भारतीय मुस्लिम खिलाफत मुद्दे पर गांधी का रुख हेडगेवार के लिए चिंता का कारण था और यह तथ्य भी था कि गौरक्षा कांग्रेस के एजेंडे में नहीं थी। इसके कारण हेडगेवार अन्य तिलकियों के साथ गांधी से अलग हो गए। 1921 में हेडगेवार को काटोल और भरतवाड़ा में उनके भाषणों को लेकर देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अंततः उन्हें 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जुलाई 1922 में उन्हें रिहा कर दिया गया। हेडगेवार कांग्रेस के स्वयंसेवी संगठनों के बीच संगठन की कमी से व्यथित थे। इसके बाद उन्होंने एक स्वतंत्र संगठन बनाने की आवश्यकता महसूस की जो देश की परंपराओं और इतिहास पर आधारित हो। उन्होंने 1922 से 24 के बीच नागपुर में प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के साथ बैठकें की। उन्होंने 1924 में पास के वर्धा में गांधी के आश्रम का दौरा किया और कई चीजों पर चर्चा की। इस बैठक के बाद उन्होंने अक्सर विरोधी हिंदू समूहों को एक आम राष्ट्रवादी आंदोलन में एकजुट करने की योजना बनाने के लिए वर्धा छोड़ दिया।